तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिक्र किया कि वो कितनी सादगी से अपनी ज़िंदगी को जीते थे और शायद यही वजह था कि वो गोवा के लोगों के ही नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते थे। उनकी सादगी को हर कोई पसंद करता था और उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए भी कई बेहतर काम किए थे और जिस तरह की सादगी उनमें दिखती थी शायद यही वजह थी कि लोगों के बीच वो हमेशा एक आइडियल माने जाते थे, लोगों के चहेते थे। आपको बता दें कि मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और कई अहम काम उन्होंने किया था गोवा के लिए और इसी वजह से शायद गोवा की जनता उन्हें अपने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करती थी। लेकिन आज यही कहा जा सकता है कि देश ने एक कुशल मुख्यमंत्री, एक सादगी से भरा हुआ ईमानदार नेता, एक अच्छी शख्सियत रखने वाले मनोहर पर्रिकर को खो दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से वो कैंसर से लड़ रहे थे और लगातार उनका इलाज चल रहा था, लेकिन हाल के कुछ दिनों में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी और इस दौरान डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की कि उनकी सेहत में सुधार लाया जा सके। लेकिन आखिरकार आज गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया और उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। तो मनोहर पर्रिकर लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे थे। उनकी एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जब वो हाल के दिनों में इलाज रत रहने के बावजूद अपने कार्यालय पहुंचते थे, अपने काम को अंजाम देते थे, अपने दायित्व को निभाते थे और जिस तरह की सादगी उनमें दिखती थी वो सादगी हर किसी को मनोहर पर्रिकर की तरफ आकर्षित करती थी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार उनकी ऐसी तस्वीर सामने आती थी जो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह होती थी। एक वीआईपी कल्चर जिसे कहते हैं उसको वो बिल्कुल पसंद भी नहीं करते थे और शायद यही वजह है कि उनकी जिंदगी में हर समय सादगी नजर आती थी। और अमित शाह ने ट्वीट किया है, संपूर्ण भाजपा पर्रिकर जी के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ और महत्वपूर्ण रूप से गोवा के लोगों के साथ जो उनके परिवार थे अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान इस दुखद नुकसान का सामना करने के लिए शोक संतप्त परिवार को शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की है और इसके साथ ही देश भर में हर पार्टी के नेता अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं क्योंकि मनोहर पर्रिकर की जो शख्सियत थी, जो उनकी पहचान थी, उसे हर कोई पसंद करता था। विपक्ष के लोग भी उनको काफी पसंद करते थे। शायद यही वजह थी कि वो हर किसी के चहेते थे और उनकी सादगी भरी जो जिंदगी थी उसको हर कोई पसंद करता था। I had known him for few decades in spite of the fact we were in two different political parties, but I always appreciated his work. He was a very good parliamentarian, a very social person. And we never expected that he will leave us soon. It is so sad. I express my condolences to the family members of late पर्रिकर जी। मनोहर पर्रिकर जी की अचानक और बेवकत मौत से बहुत सदमा पहुंचा। मनोहर पर्रिकर जी को मैं कई दशकों से जानता था, जब वो पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी जब वो पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थे और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आए। शरीफ आदमी थे, चाहे वो
दूसरी विचारधारा के थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। उनकी इस अचानक मौत से सभी को दुख हुआ है और मेरी पूरी सहानुभूति उनके पूरे परिवार के साथ। तो गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी संवेदना प्रकट की और उनको याद करते हुए कहा कि वो एक बेहतर पार्लियामेंटेरियन थे, एक अच्छे मुख्यमंत्री थे और इन सब से ऊपर वो एक अच्छे इंसान थे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया है। रखे थे और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे, चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो, बड़े संजीदगी से उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। उसके ध्यान से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहाँ पर आया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे नेता को हमने खोया है। जाहिर सी बात है, हर कोई मनोहर पर्रिकर की शख्सियत को पसंद करता था, उनकी तारीफ करता था और शायद यही वजह है कि पूरे देश में हर पार्टी के खेमे में शोक की लहर है। रहा मुख्यमंत्री तौर पे भी कई जब हमारे साथ मीटिंग में इकट्ठे रहते थे, आज वो नहीं रहे तो उनका स्थान जो खाली किया उन्होंने वो भरना मुमकिन नहीं है। तो आज सारे देश को इस बात का दुख है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो उनसे कई बार मिल चुके थे और उनके जो जगह है उसको भरा नहीं जा सकता। देश ने एक बेहतर नेता खो दिया है। तो आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। 13 दिसंबर 1955 को मनोहर पर्रिकर का जन्म हुआ था और आज उनका निधन हो गया है 17 मार्च 2019 को। ऐसे में देश में शोक की लहर है। खासकर गोवा में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया। जब मैं अटल जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफ़ी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे, मैं उनको बहुत संवेदना देता हूं। 63 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, लेकिन आज हम उनकी यादों को हमेशा सजोएंगे। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश से आकर हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर इतनी बड़ी छाप छोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 63 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम उनकी यादों को संजोए बैठे हुए हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए जो मनोहर पर्रिकर की जिंदगी की सफर रही है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 63 साल की उम्र में आज मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। आपको बता दें कि वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन अंतिम सांस तक कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते रहे
और जो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसको वो निभाते भी रहे। काम करने से कभी वो पीछे नहीं हटे। एक ऐसी शख्सियत थे जिनको हर कोई पसंद करता था, हर पार्टी का नेता उनको पसंद करता था, क्योंकि वो अपने काम, अपनी सादगी की वजह से लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी एक पहचान